क्या तुम्हें पता है कि जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनमें से सिर्फ 20% लोग ही इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे? सोच कर देखो, 10 में से 8 लोग कुछ ही मिनट में बोर हो जाएंगे और किसी और वीडियो की तरफ भाग जाएंगे, और दिन भर बस यही चलता रहेगा। सुनने में मज़ेदार लगता है, लेकिन फोकस करने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। 1980 में इंसान की एवरेज अटेंशन स्पैन 20 मिनट थी। फिर 1998 में 12.5 मिनट हो गई, और अब 2025 में ये सिर्फ 8 सेकंड रह गई है। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। आने वाला भविष्य सबसे ज्यादा स्मार्ट लोगों का नहीं होगा, बल्कि उन लोगों का होगा जो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो उस चीज पर टिके रह सकते हैं जो सच में जरूरी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारी खोई हुई फोकस करने की शक्ति को वापस ला सकती हैं, और तुम्हें इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाल सकती हैं जो हर सेकंड तुम्हारे फोन पर चल रहा है। हर दिन ये चीजें तुम्हारे दिमाग को इस तरह से बर्बाद कर रही हैं कि अगर तुमने इन्हें नहीं बदला तो तुम उस स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां तुम किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातें भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। सुनने में डरावना लग रहा है, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर नहीं है। हर दिन तुम्हें नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया फीड्स, वीडियो रिकमेंडेशन का सामना करना पड़ता है। ये सभी चीजें तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये चीजें बनी ही इसलिए है ताकि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसका सीधा असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ता है, जिससे तुम्हारी सोच टुकड़ों में बंटने लगती है। याद कीजिए, क्या तुमने पिछले 4-5 सालों में बिना फोन चेक किए कोई किताब पढ़ी है? इसका उत्तर है नहीं। जब से हमारे जीवन में ये मोबाइल फोन आ गया है, हमारा जीवन जीने का तरीका बहुत बदल गया है। पहले लोग सुबह सुबह एक साथ बैठते थे और अपने विचारों की लेन देन किया करते, लेकिन आज तो बेड से उठने से पहले ही मोबाइल चेक करते हैं। छोड़िए, ये हमारे आज का टॉपिक नहीं है। इस पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। हजारों साल पहले इंसान शिकारी हुआ करता था। उसकी जिंदगी में बस 2 ही चीजें थीं, शिकार करना और सही जगह पर आराम करना। उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहता था जो असल में जरूरी थी। लेकिन आज का दिमाग एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुका है जहां हर चीज तुरंत जरूरी लगने लगती है। हर चीज जरूरी लगती है, लेकिन हकीकत में इनमें से 90% चीजें बेकार होती हैं। इनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी आदतों के कारण हम इन्हें करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब देखो खुद को, हर बार जब तुम स्क्रॉल करते हो, कोई लाइक आता है, कोई नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है कि ये चेक करना भी जरूरी है। ये तुम्हें टेम्पररी प्लेजर देता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग गहरी सोच की जगह सिर्फ टेम्पररी प्लेजर्स पर जिंदा रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। कड़वा सच ये है कि तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बल्कि तुम्हें जानबूझकर डिस्ट्रैक्टेड रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। समझ रहे हो? कोई तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। कोई तुम्हें ये सिखा रहा है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या करना है,
क्या नहीं करना है। तुम्हारी खुद की सोच को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। अगर तुमने इसे अभी नहीं बदला तो हालात और खराब होते जाएंगे। पहले डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा फोकस तोड़ेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग उसी टेम्पररी प्लेजर्स का आदी हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारे लिए किसी भी चीज पर ध्यान देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तुम्हारा दिमाग फिर से उसी तरह से ट्रेन किया जा सकता है जैसे एक बच्चा नई चीजें सीखता है। और अगले 3 से 4 मिनट में मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हारे ध्यान को मजबूत बना सकती हैं और तुम्हें इस डिस्ट्रैक्शन के दलदल से बाहर निकाल सकती हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी होगी वो है प्रोग्रेसिवली अपनी अटेंशन को बढ़ाना। अब ये कैसे करें? जैसे मसल्स को ट्रेन करने के लिए पहले हल्के वजन उठाने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ाया जाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी ध्यान केंद्रित करने की ताकत को भी धीरे धीरे बढ़ाना होगा। एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अगर आज तुम सिर्फ 15 मिनट बिना ध्यान भटकाए काम कर सकते हो तो कल इसे 20 मिनट करो, फिर 25, फिर 30 और धीरे धीरे इसे 90 मिनट तक ले जाओ। मैं जब शुरुआत कर रहा था तो मैं सिर्फ 15 मिनट लगातार बैठकर काम कर पाता था। फिर बीच में ही मोबाइल की याद आ जाती, फिर मोबाइल चेक करता था कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। मुझे पता है शुरुआत में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, सिर्फ 7 दिनों तक ऐसा रोजाना करो और 8वें दिन आप देखोगे कि आप पूरी तरह से बदल गए होंगे। और कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद अब मैं 90 मिनट तक बिना ध्यान भटकाए काम कर सकता हूं। अब आगे क्या? तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा दिमाग फिर से फोन चेक करने की आदत पकड़ लेगा। हो सकता है अभी भी कुछ लोग इस वीडियो को बीच में छोड़कर कमेंट्स पढ़ने लगे हों या फिर स्क्रॉल करते करते कहीं पहुंच गए हों, क्योंकि उनका दिमाग उनसे यही करवाना चाहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे फोन के माध्यम से उनके ऐप्स पर बनाए रखना ही इन सोशल मीडिया कंपनियों का असली टारगेट है। तो क्यों ना हम इसी चीज को अपने फायदे में बदल दें। तय कर लो कि सुबह के समय कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी बेकार वीडियो नहीं देखोगे। पहले अपने सबसे जरूरी काम निपटाओ। पढ़ाई करो, किसी स्किल पर काम करना है तो वो करो, और जब ये जरूरी काम करने के बाद फ्री हो जाओ तभी अपने दिमाग को वो टेम्पररी प्लेजर दो जो वो चाहता है। अगर तुम सुबह से ही अपने दिमाग को ज्यादा डोपामिन देने लगोगे तो दिन भर काम करने का मन ही नहीं करेगा। अगली चीज जो तुम्हें करनी होगी वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। अगर तुम्हारे फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करो जो तुम्हें फोकस करने में मदद करें, या अपने फोन को साइलेंट करो और दूसरे कमरे में रख दो। जिस चीज से तुम्हारा ध्यान भटकता है उसे अपने काबू में करो, वरना वो तुम्हें काबू कर लेगी। अगली चीज है, हर दिन कोई ना कोई मुश्किल काम करने की आदत डालो। तुम्हारे दिमाग में एक एरिया होता है जिसका नाम है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। जब भी तुम कोई मुश्किल काम करते हो ये एरिया मजबूत होता है, और ये जितनी ज्यादा मजबूत होगा तुम्हारी लाइफ उतनी ही आसान हो जाएगी। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आखिरी और सबसे जरूरी चीज, अपनी लाइफ का एक मजबूत मकसद तय करो।
अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें कोई बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कब पढ़ाई करनी है, कब काम करना है, कब मेहनत करनी है। अगर तुम्हारे अंदर खुद से आगे बढ़ने की आग है, तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तुम 15, 16, 18, 20, 22, 24 साल के हो। यही वो उम्र है जब तुम्हें बड़े सपने देखने चाहिए। तुम्हारे पास दुनिया जीतने का मौका है। अब फैसला तुम्हारा है। इस वीडियो को भी किसी और वीडियो की तरह देखकर भूल जाओ, या फिर पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ और एक एक चीज नोट डाउन करो। समझ नहीं आए तो बार बार देखो। जैसा आपको सही लगे वैसा करो। बस आपके फोकस को सुधारो। इस वीडियो को अपनी लाइफ में उतारो। आपने सुना, समझा। अब जो करना है वो आपको करना है, क्योंकि असली बाजीगर वही होता है जो चेंज लाता है।